हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बड़े मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब और ये चैनल है एजुकेशन सिस्टम। इस चैनल के माध्यम से हम आज आप लोगों को बताएंगे चार्ल्स लॉ ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। बच्चों, चार्ल्स लॉ ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में ज़्यादा क्या बताएंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल 1/3 mc²। इसी इक्वेशन को कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन जब मार्केट में आया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बोला। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। चार्ल्स ने भी कुछ बोल दिया। चार्ल्स को बोलना था, उन्होंने बोल दिया, किताब में लिख दिया। अब ये हम लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन गया कि चार्ल्स लॉ क्या है। एग्जाम में पूछे जाने लगा चार्ल्स लॉ क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में चार्ल्स ने क्या कहा। तो चार्ल्स ने कहा V प्रोपोर्शनल टू T। चार्ल्स ने ये बता दिया। अब इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे और इसी को कहते हैं चार्ल्स लॉ कि V प्रोपोर्शनल टू T फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए तो बच्चों, टाइम को बर्बाद किए बिना हम अपने काम को आगे करते हैं। लिखते हैं चार्ल्स लॉ फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन फ्रॉम, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल 1/3 mc²। बच्चों, इसे कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हल करते जाएंगे और देखते हैं। PV इक्वल 1/3 2/2 इंटू 1/3 mc²। 2 कटेगा, 1 हो जाएगा, बात वहीं चले जाएगा। PV इक्वल 2/3 गुना 1/2 mc²। इक्वेशन 2। बच्चों, हम लिख सकते हैं PV इक्वल 2/3 E 1/2 mc² इक्वल टू E होता है। E का मतलब काइनेटिक एनर्जी। और इस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 3 लिख देते हैं। वेयर E इक्वल 1/2 mc² काइनेटिक एनर्जी या क्या काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mc² होता है। इस चीज़ की जानकारी के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। E इक्वल 1/2 mc² कैसे होता है। E इक्वल 1/2 mc²। E 1/2 mc² जो है ये काइनेटिक एनर्जी होता है। अब किताब में भी जाके शर्मापुरी पथनिया का किताब होगा या जिस प्रकाशन का आप किताब पढ़ते हैं, आप उसका किताब जाके देखिए, किताब में भी आपको मिलेगा E इक्वल 1/2 mc² होता है। तो यहाँ पर क्लियर करेंगे तो 10-15 मिनट टाइम ले लेगा और हमको चार्ल्स लॉ के बारे में जानकारी देना है। इसके बारे में आप किताब से पढ़ लीजिए या फिर हमारे चैनल पे आके इनका वीडियो देख सकते हैं। तो आगे करते हैं। हम लिख सकते हैं V इक्वल
2/3 गुना E/P लिख सकते हैं, या V प्रोपोर्शनल टू E/P लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 लिख सकते हैं ना बच्चों। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलता है E प्रोपोर्शनल टू T। काइनेटिक एनर्जी उनके तापमान के प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ के लिए भी आप शर्मापुरी पथनिया का किताब उठाइए, या फिर हमारा चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। लिखे कि नहीं, नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रोकिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए और लिख लीजिए पूरा डिटेल। ये कोई E प्रोपोर्शनल टू T, अब हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू E/P। समझ में आया ना? लिख सकते हैं ना? यहाँ पर क्या है, 8P इज कांस्टेंट, P कांस्टेंट है, देन तब क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हटाएंगे, V प्रोपोर्शनल टू T। हमने घेर दिया, आपको नहीं घेरना है। इसको बोलते हैं क्या? चार्ल्स लॉ ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। बच्चों अब थोड़ा सा लेक्चर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। दिस इज नथिंग चार्ल्स लॉ बट, अरे यार क्या लिख के रख दिए, दिस इज नथिंग अप बट चार्ल्स लॉ, that is a constant pressure इसको लिख लीजिए आप, constant pressure volume of a given मास, लिख लीजिए देख के, मास ऑफ गैस इज क्या लिखे है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज चार्ल्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बच्चों इसी को कहते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर जहां नहीं समझ में आया होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और इसी तरह का वीडियो को, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन समझने के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन